एक बहुत बड़ा सुंदर प्लेस जो आपने बनाया, जो आपका ड्रीम था वो सपना पूरा, इसके बारे में आम जन को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टोहाना में जब पहली बार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हरियाणा प्रदेश में, मुझे टोहाना के लोगों ने आशीर्वाद देकर के विधायक बनाया था। उस समय मेरा सपना था कि लाला कंवर सेन गुप्ता जी हमें बहुत बड़ा एक तोहफा दे करके गए हैं, बहुत बड़ी सौगात दे करके गए हैं टोहाना ही नहीं पूरे हरियाणा वासियों को, कि भाखड़ा का जो पानी है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। और हमारे लिए उससे बड़ी सौभाग्य की बात है कि इसका बड़ा जो पहला जो हेड वर्क्स कहते हैं भाखड़ा के, अगर उधर की बात करें, ऊपर की बात करें तो कहा जाता है, लेकिन हम इसको भाखड़ा हेड, बलियाड़ा हेड भी इसको बोलते हैं। तो ये सौगात लाला कंवर सेन गुप्ता जी दे करके गए थे, इसका कुछ सदुपयोग होना चाहिए। तो उस समय कुछ साथियों से सलाह करके मैंने एक प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था, जिसमें स्विमिंग पूल है, यहाँ पर कैफेटेरिया है, यहाँ पर एक बड़े रेस्ट हाउस की भी उसमें एक योजना थी, नहर के साथ साथ सौंदर्यीकरण की बात थी। इसमें एक अलग से हर्बल पार्क हमने उस समय बनवाया था। 2014 में सरकार आते ही 25 दिसंबर अटल जी के जन्मदिन पर 2014 में उसका हमने शुरुआत कर दी थी। वो बनकर के बहुत पहले से तैयार हो गया है। उसके आगे कल्पना चावला पार्क भी काफ़ी सौंदर्यीकरण करवाया था, उसमें अच्छे उसमें फुहारे वगैरह लगवाए थे, म्यूजिकल फाउंटेन उसमें लगे थे, और बच्चों के खेलने के लिए छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप उसमें भी बनवाया था। तो वो सुंदर प्रोजेक्ट ये बनकर के तैयार हुआ था। किन्हीं कारणों से ये ऑपरेशन में नहीं आ पा रहा था, यानी कि चालू नहीं हो पा रहा था। आज ये चालू हो रहा है तो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज स्विमिंग पूल भी वर्किंग में आ गया है, कैफेटेरिया भी वर्किंग में आ गया है। बहुत थोड़े दिन के बाद हमारा कल्पना चावला पार्क भी वर्किंग में आ जाएगा। तो टोहाना के नागरिकों को मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे आपने बताया कि बहादुर कंवर सेन गुप्ता जी ने ये सौगात दी थी टोहाना को, और ये बड़ा अच्छा एक पिकनिक स्थल बना है, तो क्या यहाँ पर कोई उनका स्टैचू लगाने का प्रोग्राम है? देखिए, स्टैचू लाला कंवर सेन गुप्ता जी का टोहाना में बहुत बड़ा एक सुंदर चौक बना हुआ है, लेकिन कोई विचार इस प्रकार का भविष्य में आता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाला कंवर सेन गुप्ता जी हमारे लिए इतनी बड़ी सौगात दे करके कि हम उनके लिए जितना भी करें उतना कम है। आपको ध्यान होगा 2014 में 25 दिसंबर अटल जी के जन्म दिवस पर जो हर्बल पार्क बनाया था, कुछ साथियों का ये कहना था कि इसका नाम, क्योंकि अटल जी के जन्म दिवस पर इसका शुरुआत हो रही है, इसका शुभारंभ हो रहा है, तो उनके नाम से किया जाए। लेकिन क्योंकि ये दोनों नहरों के बीच में है, इसलिए उस पार्क का नाम भी, हर्बल पार्क का नाम भी हमने लाला कंवर सेन गुप्ता पार्क रखने का काम किया था। तो भविष्य में इस प्रकार की बात होगी, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुरेंद्र जी को पूछ रहे थे, बोटिंग का ट्रायल लिया गया था, लेकिन वो ट्रायल में क्योंकि इसकी नहर की जो चौड़ाई है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए वो ट्रायल में ये बात पाई नहीं गई कि यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से बोट चलाना कोई ठीक है, क्योंकि बोट को चलाना और बोट को वापस घुमाना, इसके लिए पूरा स्थान चाहिए। वो स्थान नहीं मिला था, इसलिए वो प्रोजेक्ट हम अभी पूरा उसको कर नहीं पा रहे हैं। वो भी निश्चित रूप से, क्योंकि ये BBMB जो है ये एक प्रदेश का वो नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें कई प्रदेश इन्वॉल्व हैं। बिजली बनाना यहाँ पर उचित था, वाइबल था, लेकिन जो परमिशन है उसमें पंजाब भी इन्वॉल्व है। आप समझते हो पंजाब और हरियाणा के रिलेशन किस प्रकार से, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार के चलते तो हमें परमिशन नहीं मिल पाई थी उधर से, इसलिए वो प्रोजेक्ट रह गया था। वरना यहाँ पर हमने एक फ्लोटिंग पावर जनरेशन का एक प्लांट यहाँ लगाने का विचार कर लिया था, उसका ट्रायल भी हुआ था, और खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री उस समय के मनोहर लाल जी उस ट्रायल को देख करके गए थे। वो पूरी तरह से वाइबल था, लेकिन कई बार जो इस प्रकार का प्रशासनिक अड़चने होती हैं उसके कारण से प्रोजेक्ट सिरे नहीं चल पाता। पंजाब के अंदर बीजेपी सरकार आने वाली है, तो क्या माने कि ऐसे प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो सकता है बिजली का? देखिए, जब इस प्रकार की बातें आएंगी भविष्य में, निश्चित रूप से इन पर विचार किया जाएगा कि जो इंटर स्टेट मैटर्स इस प्रकार के हैं, यानी कि अंतर्राज्यीय जो भी मामले हैं जो लटके हुए हैं हरियाणा पंजाब के, उनके ऊपर विचार किया जाए भविष्य में। जब समय आएगा तो उनसे बात करेंगे। का प्रोजेक्ट है, और दूसरा जैसे टूरिज्म को यहाँ बढ़ावा मिलेगा, उसके साथ साथ भविष्य में स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ हो, उसके लिए कोई काम किया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये अकेला ये स्विमिंग पूल और ये कैफेटेरिया वगैरह, ये 7 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। पूरे अगर इसके टोटल प्रोजेक्ट की बात करें, जिसमें कल्पना चावला पार्क और नहर के साइड के सौंदर्यीकरण, ये कुल 19 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था।
लेकिन इसमें से ये बन कर के तैयार हुआ है, जिसके ऊपर 7 करोड़ रुपए लगे हैं। यहाँ पर स्विमिंग पूल आपके सामने है, वो सुंदर स्विमिंग पूल बन कर के तैयार हुआ है। यहाँ निश्चित रूप से भविष्य में तैराकी के अच्छे बच्चे बच्चियाँ निकल कर के आएंगे और वो केवल हरियाणा स्तर पे नहीं, मैं समझता हूँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे यहाँ के तैराक निकल कर के आए, ये मैं मान करके चलता हूँ। क्योंकि हमने वो भी मुझे यही सौभाग्य प्राप्त हुआ था टोहाना में एक बड़ा स्टेडियम बनवाने का। उस स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक लगा हुआ है, पूरी तरह से एथलेटिक्स की सभी प्रैक्टिसेस वहाँ होती है। वो टोहाना के परले दिशा में दमकोरा गांव के पास पड़ता है। तो आज उस स्टेडियम के अंदर भी केवल हरियाणा नहीं, हरियाणा के साथ साथ पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों के बच्चे आकर के वहाँ एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं और उनमें से कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतियोगिताओं के अंदर मेडल लेकर के आए हैं। इसलिए उस बात के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि हमारा टोहाना, और टोहाना ही नहीं खाली फतेहाबाद ज़िला, क्योंकि यहाँ हमारे फतेहाबाद ज़िला में बैजलपुर गांव में हॉकी के स्टेडियम में सिंथेटिक टर्फ यहाँ लग कर के वो भी पिछले साल ही, अब से लगभग 7 महीने पहले ही अपने ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर, शायद 29 सितंबर का वो दिन था जिस दिन उसकी शुरुआत हुई थी, उसका लोकार्पण हुआ था। इसी प्रकार से भुना के अंदर जो हमारा गोरखपुर का पावर प्लांट है, उसके CSR के फंड से मैंने भुना के गवर्नमेंट कॉलेज का जो ग्राउंड है उसमें फुटबॉल का सिंथेटिक टर्फ लगवाने की भी मंजूरी दिलवा दी है। शिक्षा विभाग ने भी मंजूरी दे दी है, CSR फंड की भी मंजूरी आ चुकी है। तो यानी कि यहाँ पर एथलेटिक्स का भी सिंथेटिक ट्रैक है, हॉकी का भी हमारे ज़िले में सिंथेटिक ट्रैक है, यहाँ पर फुटबॉल का भी सिंथेटिक टर्फ हो जाएगा और इसी प्रकार से स्विमिंग पूल हो जाएगा। यानी कि फतेहाबाद ज़िला में सब तरह की खेल की गतिविधियां हो, एक बड़ा स्पोर्ट्स हब, बड़ा खेल का एक ऐसा हब बन जाएगा जिसकी मैं बहुत मुझे उम्मीद है और भविष्य में अच्छे खिलाड़ी यहाँ से तैयार होकर के देश की सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे।